अब मैं आपको एक शिकायत पढ़ के बताता हूं। हर टेंडर के अंदर सीवीसी की गाइडलाइन होती है कि वो टेंडर आप किस तरीके से रखेंगे, उसके अंदर टेंडर कंडीशन किस तरीके से बनाई जाएगी। इस शिकायत में पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि साहब ये साइकिल जो स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो ये मार्केट में 4100 रुपए की मिलती है, मगर आपने इस साइकिल की कीमत टेंडर के अंदर ही 6,923 रुपए रखी है। ये कंपनी वो कंपनी कह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चलती फिरती कंपनी कह रही है, ये वो कंपनी कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी शासित कई बड़े बड़े राज्यों के अंदर जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और असम के अंदर साइकिलें दी हैं, और एक एक दो दो नहीं 5.5 लाख साइकिलें इन्होंने मध्य प्रदेश में दी हैं। ये बात इन्होंने लिखी है। दिल्ली के अंदर 1,30,000 साइकिल खरीदने का टेंडर हुआ, और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप 6,923 रुपए की एक साइकिल खरीदना चाह रहे हैं, तो भी जो टर्नओवर वैल्यू होती है, आप एक टर्नओवर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी, कितने टर्नओवर वाली कंपनी इस टेंडर के अंदर हिस्सा ले सकती है। अगर आप 6,923 गुणा 1,30,000 कर दें तो ये भी लगभग 90 करोड़ रुपए बनता है कि आप 90 करोड़ रुपए की साइकिल खरीदना चाहते हो। बढ़े हुए दाम जो है उसके अंदर भी अगर आप टेंडर कंडीशन लगाओगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है टर्नओवर का, वो होता है टेंडर अमाउंट का 1.5 गुना या टेंडर अमाउंट का 2 गुना। तो ज्यादा से ज्यादा ये टर्नओवर की जो वैल्यू होती कंडीशन की वो हो सकती थी 180 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए थी, मगर इसको बढ़ाकर जानबूझ के 360 करोड़ रुपए किया गया ताकि इनका चुनिंदा वेंडर ही इसके अंदर ले सके। और इसके अंदर कई उदाहरण दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के राजस्थान ने 3,70,000 साइकिलों का टेंडर दिया, मगर टर्नओवर मांगा उन्होंने 150 करोड़ का। छत्तीसगढ़ ने 1,60,000 साइकिलों का टेंडर दिया, टर्नओवर मांगा उन्होंने 90 करोड़ रुपए का। इन्होंने उससे कम साइकिल खरीदनी है, 1,30,000 साइकिल खरीदनी है, मगर इन्होंने 90 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, 150 करोड़ टर्नओवर नहीं मांगा, इन्होंने मांगा 360 करोड़, जो कि पूरी तरीके से सीवीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। आपने ये तय कर रखा है कि आपको इन 3 कंपनियों को हटाना है, इन 3 कंपनियों को टेंडर में लाना है और इसको देना है, ये आरोप इसमें लगा।